योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का बजट विधानसभा में पेश हो गया। ये अब तक का सबसे बड़ा और पेपरलेस बजट है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लगातार 6वीं बार बजट पेश किया है। इसमें किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया गया है। वहीं विपक्ष ने सरकार के इस बजट को जनता से छलावा करार दिया। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। योगी सरकार 2.0 का पहला बजट आ गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6.15 लाख करोड़ रुपए के बजट को पूरे 90 मिनट में पढ़कर खत्म किया। ये राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इससे पहले 2021-22 का बजट 5.50 लाख करोड़ रुपए का था। इसमें प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन यानी 77,60,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि ये पेपरलेस बजट था, इसलिए वित्त मंत्री ने इसे एप्पल के कंप्यूटर पर पढ़ा। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सरकार के इस बजट में किसको क्या मिला। रोजगार के लिए क्या मिला? सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के तहत अगले 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। इससे 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 2022-2023 में 800 बिजनेस सेंटर्स खुलेंगे। इससे 16,000 लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। माध्यमिक शिक्षा में बिना इंटरव्यू के 40,402 शिक्षकों का चयन होगा। साथ में 7,540 नए पद भी बनाए जाएंगे। 3,000 नर्सों को राजकीय मेडिकल अस्पतालों में नियुक्ति दी जाएगी। 2022-23 में 10,000 नए पदों पर भर्ती होगी। युवाओं को क्या मिला? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को टेक्नोलॉजी से अपडेट करने के लिए 5 साल में 2 करोड़ स्मार्टफोन टैबलेट बांटे जाएंगे। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के पास ही कोचिंग की मिलेगी सुविधा। सभी 18 मंडल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन होगा। इसके लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। युवा वकीलों को मिलेगा काम के शुरुआती 3 साल के लिए किताब और पत्रिका की आर्थिक सहायता। वाराणसी में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जिसमें 95 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बनेगा। इसमें 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भारत सरकार की खेलो इंडिया नीति के तहत प्रदेश के 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर्स खोले जाएंगे। महिलाओं को बजट में क्या मिला? 75 जिलों के कुल 1535 स्थानों पर महिला बीट सिपाही की नियुक्ति की गई। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में 3 महिला पीएसी बटालियन की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के जिलों में साइबर हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत में यूपीपीएससी 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप और 100 टॉपर SC/ST छात्राओं को लैपटॉप दिया गया। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
बजट को लेकर सीएम योगी ने कहा कि ये बजट प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की भावनाओं के अनुरूप और प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं समेत समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बजट में किसानों को क्या मिला? किसानों की दुर्घटना में मौत या दिव्यांग होने पर उनके परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सिंचाई के लिए गांव में सरकारी सोलर लगाए जाएंगे। साल 2022-23 में 15,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। 60.20 लाख क्विंटल फ्री बीजों का वितरण किया जाएगा। किसानों को 2022-23 में 11,930 लाख क्विंटल उर्वरक बांटा जाएगा। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के जरिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। धान कॉमन का एमएसपी 1940 रुपए प्रति क्विंटल और धान ग्रे 8 का समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। गेहूं का एमएसपी 2015 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 10,547 करोड़ 42 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 620 करोड़ रुपए व्यवस्था। आयुष्मान भारत योजना से 2,949 अस्पतालों को जोड़ा गया है। योजना के लिए 560 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ 7 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों की असाध्य बीमारी के इलाज के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राज्य के 16 और जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए पीपीपी नीति घोषित की गई है। एमबीबीएस और पीजी पाठ्यक्रमों में सीटों में इजाफे के लिए 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। नगर निकायों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा के लिए विकास पर 550 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहरी गरीब परिवारों और गांव में सभी परिवारों को 500 रुपए में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। महाकुंभ मेले के लिए 2025 के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना पर 508 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च होंगे। मनरेगा से 15,463 तालाबों और 5,882 खेल मैदानों को तैयार किया जाएगा। प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एटीएस सेंटर हो जाएंगे। यूपी सरकार की ओर से पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए एसपी चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि बजट नहीं बंटवारा है। बजट आने से गांव में उदासी है। आंकड़ों में दिखाई देगा कि नौकरी और रोजगार है, लेकिन जमीन पर और गांव पर अभी भी नौजवानों के हाथ पर काम नहीं है। सब पुरानी सरकार के काम दिख रहे हैं। ये बजट छठा है, इससे सब घटा है। हर खबर के लिए लखनऊ से ब्यूरो स्पेशल रिपोर्ट। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार के बजट पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर निशाना साधा। मायावती ने ट्वीट कर यूपी सरकार के बजट को घिसा पिटा और अविश्वसनीय करार दिया। मायावती ने कहा कि बजट गरीबी, बेरोजगारी से जूझती जनता के लिए किसी अंधे कुएं जैसा है। तो मायावती की ओर से ट्वीट किया गया और इस ट्वीट के जरिए बजट को घिसा पिटा बता दिया गया। उन्होंने कहा है कि इस बजट में ना नौजवानों के लिए कुछ है,
ना इसमें महिलाओं के लिए कुछ है, ना किसानों के लिए कुछ है। यानी कि मायावती को ये बजट रास नहीं आया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, जब भी सत्ता पक्ष की ओर से बजट पेश किया जाता है तो विपक्ष उस बजट की आलोचना इससे पहले भी करता रहा है, और कुछ ऐसा ही इस बार देखने को मिला है। जब मायावती ने इस बजट को लेकर अपना रिएक्शन दिया, वो भी सोशल मीडिया के जरिए, और ट्विटर पर उन्होंने क्या कुछ लिखा है ये आपको यहाँ पर हम दिखा भी रहे हैं।